जैसा शगुफ्ता ने शुरू में ही कहा कि ज्योतिष में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। आखिर इसकी शुभता है क्या? क्यों कहते हैं कि बृहस्पति शुभत्व का कारण है? देखिए, ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ है और सर्वाधिक पवित्र है। अगर कुंडली में केवल बृहस्पति शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थानों में हो, तो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला संतान, धन और विवाह के मामलों को अकेला उत्तम बना देता है। बृहस्पति जितना पवित्र है, उसकी दृष्टि उससे भी ज्यादा पवित्र है। इसकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। ज्योतिष में कितना भी खराब ग्रह हो, कितना भी बुरा कॉम्बिनेशन हो, अगर गुरु की दृष्टि उस पर पड़ गई तो उसकी जो नकारात्मकता है, उसकी जो खराबी है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब अगर बृहस्पति किसी कारणवश, किसी स्थिति के हिसाब से आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो इसका प्रभाव कैसा होगा? देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ परिणाम दे या बृहस्पति अगर कमजोर हो, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। व्यक्ति के अंदर आदर, सम्मान, पवित्रता, इसका भाव नहीं होता है। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें पैदा होती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेशन कमजोर होता है। कैंसर और लिवर की सारी गंभीर समस्याएं जीवन में बृहस्पति ही प्रदान करता है। अगर बृहस्पति अशुभ फल दे तो संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं और कभी कभी संतान नहीं हो पाती। अगर बृहस्पति अशुभ फल दे और विवाह से इसका संबंध बन जाए, तो विवाह होना असंभव हो जाता है। विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति का निवारण हो सकता है, व्यक्ति बाहर आ सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है, तो उसका निवारण होना बहुत कठिन होता है। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अगर आपके संस्कार, आपके प्रारब्ध या आपके ग्रहों की वजह से बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको दूर कैसे किया जाएगा? देखिए, बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है। इसीलिए भगवान शिव की भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। आप क्या खाते हैं, आपका आहार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है, इसमें पूरी सात्विकता बनाए रखें। बृहस्पति कितना भी अशुभ क्यों न हो, अगर आप भगवान शिव का नाम जप करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करके शिव जी के शरणागत हो जाते हैं, अगर भगवान शिव की शरण में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति कितना भी अशुभ क्यों ना हो, उसकी अशुभता से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, कुल मिला के 12 लग्न हैं। 12 लग्न में कुछ लग्नों के लिए बृहस्पति बहुत अशुभ है और कुछ लग्न के लिए बृहस्पति के पास मारक क्षमता भी है, यानी वो मारक स्थिति दे सकता है। तो अगर मान लिया बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए अशुभ है या बृहस्पति आपके लिए मारक है और उसकी दशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम जपिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम जपिए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिए। और अगर बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हों या मारक फल दे रहे हों, तो सोना यानी गोल्ड प्रयोग करने से और पीला रंग प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए। और बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहे हों तो आप सतर्क हो जाइए, अपना आहार सुधारिए। अगर बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हों और आप मांस मदिरा का प्रयोग करें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आप अपना खान पान पवित्र बनाए रखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।